नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगर टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के चुनाव का आखिरी कड़ी चल रहा है। आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने वोटरों को? मैं वोटरों से यही अपील करना चाहता हूं कि निर्भीक होकर के आप मतदान केंद्र तक जाएं और मतदान करें। किसी तरीके का डर भय अपने दिलों में नहीं रखें। किसी तरह की रुकावट नहीं रहेगी। प्रशासन की पूरी व्यवस्था रहेगी। आप जाएं और निर्भीक होकर के अपने मतदान का उपयोग करें। क्या लगता है आपने घूमा तो क्या लगता है कि जनता डर रही है? जनता में डर तो नहीं है, लेकिन लोग घरों से जो है, गर्मी का भी जो मौसम भी है तो उसकी वजह से लोग निकल नहीं रहे हैं। एक तरह से लगता है कि लोग थोड़ा सा मौसम को लेकर के थोड़ा सा हैं, लेकिन डर तो नहीं है लोगों में। मतदान केंद्र तक लोग जाएंगे और वोट जरूर करेंगे वो, क्योंकि उनको मालूम है कि वोट की अहमियत क्या है। ठीक है, तो वो जाएंगे और वोट करेंगे। एक बात, बड़ी बात आ रही है आपके फादर की, जो समाज सेवा जो कार्य रहा और लोगों से जो जुड़ाव लगाव रहा, उस लगाव के वजह से आपको लोग वोट करेंगे, या फिर या आपका जो प्रचार प्रसार रहा ये नॉमिनेशन के बाद वो वजह रहेगी वोट की? अब्बू के तो अल्हम्दुलिल्लाह है, समाज में एक अच्छी पहचान है, एक अच्छी छवि है। ये लोगों से जुड़े रहे हैं, शुरू से ही जुड़े रहे हैं। किसी भी तरह की समस्याएं जो रही है, एक अपने समाज में जो समस्याएं रही है उसको लेकर के हमेशा तत्पर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए। और दूसरी बात रही, हम जहाँ तक हमारी बात है, हम भी लोगों से जुड़े रहते हैं, जुड़ने की नए नए लोगों से कोशिश करते रहते हैं जुड़ने की। जो भी समस्याएं कॉलोनी की रहती है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि उन हर घर की जो समस्या रहेगी उसको हम निदान करने की, प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और रही बात लोगों के साथ जुड़ने की, तो हम हर संभव हमने कोशिश किया कि लोगों के घरों तक जाएं, लोगों के दिलों तक जाएं, उनके दिल तक पहुंच करके और जो भी उनकी समस्याएं को सुनी है और इंशाल्लाह उसको पूरी करने की, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लोगों की जुड़ने की बात से लेके बड़ा एक अहम मुद्दा होता है कि लोकल चुनाव में भी जात पात हो जाती है। और अब देखा जा रहा है जैसे जैसे चुनाव का करीब वक्त आ रहा है, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। जैसे शुरू से लगातार मनोवर भाई देखा जाए, इमरान नबी आए, फिर उसे धीरे धीरे लोग अब लगातार जुड़ते जा रहे हैं। क्या वजह है, क्या प्रभाव पड़ रहा है उन लोगों पर? नहीं, हमारी छवि जो है साफ सुथरी है। किसी तरह के कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता है। एक हम लोग शुरू से ही लोगों के बीच में हम लोग रहे हैं, तो लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे हैं और क्या ये है। और दूसरी बात है कि हम लोग जब निकले चुनाव प्रचार के लिए निकले, जब लोगों को ये मालूम हुआ कि हम लोग चुनाव पर जी, तो लोगों से जब मिलना जुलना शुरू किए हम लोग, तो लोग धीरे धीरे जुड़ने की कोशिश करने लगे। जो उनके दिल में चल रहा था कि पता नहीं मतदान कैसा होगा, प्रत्याशी और भी लोग थे, तो लोगों को में चल रहा था कि कैसे कैसे प्रत्याशी लगे। जब वो हम लोग खुल करके मैदान में आए, बताने लगे कि हम लोग कौन हैं, क्या है, कि कैसे हैं, तो लोग धीरे धीरे हमारे मोहल्ले से और भी लोग दूसरे मोहल्ले से भी बहुत से लोग आए, जुड़ने लगे और हमारे साथ चलते रहे। क्या लगता है जात पात भी होगा आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में जात पात का कहीं कोई स्थान नहीं है। सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। कहीं कुछ एहसास ही नहीं होता है कि कौन किस कास्ट का है, कौन किस कास्ट का है। तो वोट सब लोग जाकर करेंगे। हमको क्या सुविधाएं की है हम लोगों के लिए इतना गर्मी का सीजन? गर्मी में ये सुविधाएं तो एक तो है कि जो डोर टू डोर ये रहेगा कि हर गली में हम लोगों ने एक व्हीकल का इंतज़ाम किया है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जगह जगह पे पानी की व्यवस्था हम लोग करेंगे कि लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आने जाने के लिए जो है वाहन का हम लोग इंतज़ाम किए हैं। लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, क्या जनता से कुछ उम्मीद मिल पाई है कि कुछ जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है हमें। जितने भी लोगों से मिले हैं तो लोग वो यही बोल रहे हैं कि नहीं, आप यहाँ के लोकल निवासी हैं, हर समस्याओं को आप भली भांति जानते हैं, लोगों को समझते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप जो हमारी समस्या रहेगी वो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ना कि वो जो कहीं और से आकर के यहाँ पर चुनाव जो लड़ रहे हैं और वो अपने क्षेत्र से हार भी गए। एक बार अपने वार्ड से जो नॉमिनेशन किया था, जो लास्ट इलेक्शन जो हुआ था, उसमें वो हार चुके हैं। इसीलिए लोगों का एक है कि जब वो अपने क्षेत्र से हार चुके हैं तो आप यहाँ से कैसे जीतने की संभावना उनको होगी। लगातार जो जनता के बीच में बाहरी का जो बात चल रही है, किस तरीके से आप देखते हैं?
एक्चुअली ये लोकल चुनाव है, एमपी और एमएलए के चुनाव तो है नहीं, तो कि कोई भी कहीं से भी खड़ा हो जाए और वो लोगों के बीच में रहेगा। लेकिन ये एक स्थानीय चुनाव है और स्थानीय मुद्दे बहुत अहम होते हैं, क्योंकि इसमें छोटी छोटी समस्याएं होती है, जैसे कि पानी की समस्या हो गई, नाली की समस्या हो गई, साफ सफाई की समस्या हो गई, बिजली की समस्या हो गई। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो कार्ड जो बनता है बीपीएल और राशन कार्ड जो बनता है उसकी समस्या, जो गंभीर समस्याएं हैं, ये सब समस्या को लेकर के एक जो लोकल जो स्थानीय जो प्रत्याशी रहेगा, कैंडिडेट रहेगा, वही भली भांति समझ सकेगा और वो हर वक्त उस चीज़ को लेकर के अवेलेबल रहेगा। तो इसीलिए लोग स्थानीय को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं यहाँ पे लोग। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से हम ये अपील यही करेंगे कि आप निर्भीक होकर के, निर्भय होकर के जाकर मतदान जाकर करें, टेम्पू छापर बटन दबाएं और हमें एक मौका दें। हम आपके बीच से हैं, हम आपके समाज से हैं, हम आपके मोहल्ले से हैं, हम आपके वार्ड से हैं, तो हमको एक मौका दें और हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतर करने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ों पे खरे उतरने की कोशिश करेंगे। क्या टाइमिंग है वोटिंग का? वोटिंग का टाइमिंग है, जुमा के दिन है, 9 तारीख है, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। लोग अपने घरों से कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग 7 बजे चले जाएं मतदान केंद्र पर और जाकर के अपने चुनाव को ये मत का उपयोग करें। पूरा परिचय दीजिए आप। मेरा नाम आसिफ अहसन है, वार्ड नंबर 26 शिबली कॉलोनी न्यू करीमगंज का निवासी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है जो सीरियल नंबर 3 पे आता है। तो लोग जाएं, अपने घरों से निकले और टेम्पू पर बटन दबाएं। आपका नाम वार्ड नंबर 26 में जाने माने व्यक्तियों में से एक है। आपके बेटा आसिफ हसन चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कैसा समर्थन लोगों से मिलेगा? लोगों से भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत दिनों से यहाँ हूँ। मैं 1995 में जब यहाँ आया, मेरा स्कूल जो था वो खपरेल था, मैं अपनी कोई बिल्डिंग नहीं थी, उसमें मैंने योगदान करके, मैं और जो स्वर्गवास करके एजाजुल हसन खान साहब, हम लोग दोनों मिल करके अस्थाई जगह पर हमने स्कूल को स्थापना करवाया, उसको बनवाया, जिससे कि इस मोहल्ले ही नहीं इस्लामगंज तक के लड़के लड़कियों के लिए यह एक सेंटर बन गया, जिससे एजुकेशनली ये बैकवर्ड अब नहीं रहे। एजुकेशन के मामले में कम से कम हर घर में मैट्रिक बेटे और बेटियां मिलती हैं। अगर ये नहीं होता, ये चला गया था कहाँ, आपको चंदौती सिलेक्शन भी हो गया था, हमारे पूर्व हेडमास्टर ने एक जगह का सिलेक्शन करके डीएम से बता दिया था। लेकिन उसी दिन हमको जब मालूम हुआ तो हमको ये लगा कि अगर ये स्कूल, ये विद्यालय सरकारी विद्यालय है और यहाँ से चला जाएगा, जिसकी अपनी ज़मीन है, अपनी जगह है, और वह अगर चला जाएगा तो फिर इस जगह पर कोई स्कूल नहीं बन पाएगा। तो इन पूरे इलाके के लिए 4 किलोमीटर के लिए बच्चियों को बहुत दूर जाना पड़ता है, या तो हादी हाशमी जाते या फिर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल जाते। तब मैंने ये सोच करके, हम 2 भाइयों ने, मैंने और जो शुरुआत किए एजाजुल हसन खान साहब, ये दोनों मिलकर 2 साल के एकदम सतत प्रयास से साइकिल चला चला करके गर्मी के दिनों में मैंने जो है कि इसके लिए काम किया। और अल्लाह का करम है कि अल्लाह गवाह है कि स्कूल आज यहाँ पर है और यहाँ के लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा है। दूसरी चीज़ हमने ये किया, गवर्नमेंट से परमिशन लेने की कोशिश की, डीओ साहब से, कि सर कोई एजुकेशन के लिए हमको परमिशन दे दीजिए। उन्होंने कहा कि शहर में कहीं कोई एजुकेशन नहीं होता है। हमने कहा कि सर देखिए, बच्चियां जो है कहाँ आती है, इस्लामगंज से, और उनको जाना पड़ता है 4 किलोमीटर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल मारूफगंज। कहने कि हम लिखित नहीं देंगे, वर्बल देंगे, इसका कंट्रोल आप लोग की जिम्मेदारी रही। और उसी वक्त से हम लोगों ने इसको कोई एजुकेशन बनाया। आज भी कोई एजुकेशन है, आज तक कोई ऑपरेंस नहीं हुआ है। अल्लाह का करम है, यहाँ रहे। और उसके बाद यहाँ से हम एज ए प्रिंसिपल होकर के हम रसलपुर में भी रहे। रसलपुर में जो स्कूल क्लास नहीं चलता था, मैंने 3 बजे तक क्लास करा करके बच्चों को साथ रख करके ये दिखला दिया कि स्कूल कैसे चलता है। तो जिस तरह से स्कूल चला था उस तरह से आगे वार्ड भी इसी तरह से उसी बेहतर तरीके से चला पाएंगे? जी हाँ, मैं वादा करता हूँ कि वार्ड की जो जितनी भी समस्या है, मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन उसके साथ मैं बेटे को प्रेशर देकर के कराऊंगा। इसलिए कि मैंने एक काम किया है। पहला तो सबसे बड़ी है कि सामने वाली रोड अच्छी नहीं थी, और लोग इस पर हल्ला उड़ा रहे हैं कि ये हम लोग के ऐसे ही हुआ। लेकिन नहीं, हमने परस्यू किया बेटे को, बेटे ने परस्यू किया यहाँ के नगर आयुक्त को, तब जाकर के रोड बना। और वो आधा बना, आधा छोड़ दिया कि अब इन लोग करेंगे। अभी साल भर पूरा हो गया, अभी तक इन लोगों ने पूरा नहीं कराया है। चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक बड़ा नारा है वार्ड का बेटा, वार्ड का बेटा। क्यों वार्ड का बेटा? इसलिए कि वार्ड की समस्या से वह अवगत है, वार्ड में गली गली से वह अवगत है।
गली में कहीं नाली का प्रॉब्लम है, कहीं जल जमाव का प्रॉब्लम है, कहीं ये वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है, कहीं कोई भी आता है तो बिजली सीधे काट देता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, बिजली काट देता है। ठीक है, उनके यहाँ बकाया है तो उनको आप मौका दीजिए, ऐसा नहीं हो कि सीधे आप बिजली काट दीजिए। अभी 5 नंबर में 3 आदमियों का बिजली काट दिया गया, तो उसके स्थिति में जो पहल करके लोगों ने फिर उसको लगवाया। इसलिए हमारा बेटा वार्ड का है, वार्ड की समस्या से वो भी अवगत है और हम भी पूरी तरह से अवगत हैं। इसलिए वार्ड की समस्या को मैं दूर करने की हर संभव कोशिश करूंगा जो होना चाहिए। जिस किसी काम के वजह से उन लोगों से कैसे वोट के लिए अपील वोट के लिए करेंगे? अपील करेंगे। वोट के लिए मैं तमाम आवाम वार्ड नंबर 26 के जनता से सबसे पहले तो तहे दिल से हम लोग माफ़ी मांगते हैं कि जिनके घर तक हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों के पास रिसोर्सेज थोड़े कम थे और हम लोगों ने जब कैंपेन शुरू किया था तो चंद लोग थे, लेकिन आप लोग की दुआओं की वजह से और हम लोग की मेहनत को अल्लाह ताला ने इस मुकाम तक पहुँचा दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट में हम जो है वो हर जगह पर आगे हैं। हमारे जो अगेंस्ट में कैंडिडेट हैं जो भी हैं उनका नाम और जिक्र कहीं पे नहीं हो रहा। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि वोट देने ज़रूर निकलें। मैं आज जो है वो डोर टू डोर कैंपेन में भी मैंने लोगों से गुजारिश की है, क्योंकि 5 साल में एक बार मौका मिलता है और ये सिर्फ वार्ड का इलेक्शन नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, क्योंकि गया नगर निगम में 53 वार्ड है और 53 में 10 या 11 बामुश्किल मुस्लिम जो है वो प्रतिनिधित्व हैं। ये एक वार्ड भी जो है वो मुसलमानों का था और 99% आबादी होने के बाद भी अगर खुदा न खास्ता हम और आप अगर जो है थोड़ी सी भी काहलियत या आस्तीपन दिखाते हैं और ये वार्ड हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो ये मौका अगर चूक जाएगा तो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कल के डेट में कोई भी मुस्लिम पॉलिटिशियन हो उसका हक नहीं होगा कि वो पटना में जाकर या दिल्ली में जाकर के हमारे लिए एमएलए और एमपी का टिकट ला पाए, क्योंकि ये वार्ड 26 फिर एग्जाम्पल बन जाएगा कि आप 99% हो करके अपने घर के एक बेटे को नहीं जिता पाए तो क्या आप एमएलए और एमपी बनेंगे। तो ये आने वाले मुस्लिम कम्युनिटी के पॉलिटिशियन और इकोनॉमिकल और सोशल हर एतबार से ये वार्ड जो है ना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ आवाम, हम आपके एक एक घर तक नहीं पहुँच पाए हैं, आप उस बात को समझें और बेखौफ होकर के जुमा के दिन सुबह सवेरे घर की माँ बहनें खास के घर से निकलें, वोट दें, वोट दे करके घर पे आएँ और खाने का इंतज़ाम करें। वार्ड नंबर 26 की जो आवाम है, मर्द हजरात हैं, वो वोट दें। जुमे की नमाज में हम सब के लिए दुआ करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो अल्लाह के यकीन पे मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग वोट देंगे और जुमा को दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरा यकीन है कि अल्लाह हम लोग के हक़ में फ़ैसला करेगा और आने वाले 5 साल में हम लोग वादा करते हैं हम लोग का काम बोलेगा और हम लोग जो है काम करके दिखाएंगे। किस पे वोट करना है? हाँ, वोट करना अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के जहन में है, जिनसे भी मिलने जा रहा हूँ वो जान रहे हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड में बता दूं हम सबके कैंडिडेट इस वार्ड के बेटा आसिफ भाई है और इनका क्रम संख्या 3 है और हम लोगों का जो छाप है वो टेम्पू छाप है। टेम्पू पे जाना है और बटन भी जो है टेम्पू पे ही दबाना है। शुक्रिया। किनको समर्थन कर रहे हैं और क्यों समर्थन कर रहे हैं? आसिफ हसन साहब को समर्थन कर रहे हैं इसलिए कि एक शिक्षित व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसलिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं। पूरे शहर से इनको लोग समर्थन दे रहे हैं, वार्ड्स के सभी लोग सपोर्ट में हैं। क्यों लगता है क्यों जीतना इनको ज़रूरी है? इनको जीतना इसलिए ज़रूरी है कि वार्ड बहुत पिछड़ा हुआ है। वार्ड में जो काम आज से 5 साल 10 साल पहले होना चाहिए था वो अब तक नहीं हो पाया है। जैसे रोड की समस्या है, नाली की समस्या है, जन वितरण प्रणाली की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो अब तक नहीं हो पाया है और लोग परेशान है, जनता यहाँ की। क्या लगता है ये आएंगे तो करेंगे? बिल्कुल, एक शिक्षित व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक्टिव हैं हर तरह से, तो ये आएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है लोगों को कि काम हमारा आसानी से होगा। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे वार्ड के 26 की जनता को वोट के लिए? देखिए, मैं इस वार्ड से हूँ नहीं, लेकिन मैं इस वार्ड में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि हमें भी इस फिक्र थी इस वार्ड की, क्योंकि ये वार्ड का इलेक्शन टल गया था और रिज़ाइन करके किसी ने अपना सीट किसी को समर्थन किया। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि एक अपना वोट, अपना पद छोड़ के किसी और को दिया, वो भी उस इंसान को दिया जो हारा हुआ अपने खुद के वार्ड से। अब वो आके इस वार्ड को बोल रहा है कि हम जिताएंगे और स्वर्ग बनाएंगे। तो मेरा सवाल है उस आदमी से कि 20 साल में उसने कहाँ स्वर्ग बनाया? वो तो डिप्टी मेयर रहा शहर का।
और वो स्वर्ग बनाने की बात कर रहा है, सारा कुछ उसके हाथ में था और आज वो स्वर्ग बनाने की बात करता है। तो इस 26 नंबर वार्ड से जो अभी आसिफ एहसन के समर्थन में हम लोग हैं, इनका क्रम संख्या 3 है। टेम्पू छाप में सब लोग से निवेदन करता हूं कि वोट देके इनको विजय बनाइए। पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, इनके फादर एक सोशल वर्कर है, काफ़ी सोशल काम किया है। तो इसलिए हम लोग बस इसलिए आए कि भाई वो व्यक्ति कैसे आ सकता है जिसको पूरे शहर ने नकार दिया और फिर वो इस वार्ड से आके जीते। इसलिए हम लोग इनका समर्थन करते क्या हैं। नाम है आपका? मेरा नाम ज़ोहैब हसन हुआ। कौन से वार्ड में रहते हैं? हम रहते हैं वो 25 नंबर वार्ड में। को क्या कहना चाहेंगे, क्या अनुरोध हम करेंगे लोगों से उनसे? यही अपील करते हैं कि बहकावे में अगर एक बार आ गए तो 5 साल आपको भुगतना पड़ेगा। वो बहुत मुश्किल होता है 5 साल गुजारना किसी के बहकावे में एक दिन में आकर के। इसीलिए मैं ये लोगों से यही अपील करता हूँ, किसी के बहकावे में नहीं आए। 500-1000 रुपये जो होता है वो एक चंद लम्हों का ये एक होता है, आपको खुशी दे सकता है, लेकिन जो 5 साल आपको जो दिलों में एक चुभन होगी वो आपको हमेशा ज़िंदगी भर सताएगी। इसीलिए लोग बहकावे में नहीं आए और एक अच्छे प्रत्याशी को, अच्छे कैंडिडेट को एक मौका दें और उसमें एक जो आपकी जो संभावनाएं हैं उसको तलाश करें और हमें मौका दें आप। बड़ा सवाल है कि आपको लग रहा है सिर्फ विपक्ष ही आपके सामने एक ही कैंडिडेट, उसके अलावा और भी प्रत्याशी हैं जो वोट बढ़ सकते हैं शायद 26 के? मैं इस उम्मीद से लड़ रहा हूँ कि जनता मेरे साथ है। जनता से मैं जब बातें करता हूँ भाई आपका क्या ओपिनियन है, तो खुल करके आते हैं कि सर आपका जो छवि रहा है, आपने जो यहाँ काम किया है, उस काम पर ही आपके बेटे को हम समर्थन करेंगे। इसलिए कि आपकी छवि को हमने देखा है। बेटा तो अभी समाज में समाज सेवी है, लेकिन पूरी तरह समाज सेवा में नहीं लगा क्योंकि इंजीनियर था, ये दूसरी जगह सर्विस करता था। लेकिन हमारी समाज सेवा को देखकर ये भी चाहा कि हम भी समाज सेवा करें और समाज सेवा में उतरें, और इसी बिना पर लोग हमें और हमारे बेटे को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए हम जनता से यह गुजारिश करेंगे कि उस दिन जिस दिन इलेक्शन 9 तारीख को है, जुम्मा का दिन है, सुबह 7 से 5 बजे तक इलेक्शन है, इसमें आप जाएं, 3 नंबर पर बटन दबाकर टेम्पो छाप पर भारी मतों से इन्हें जिताएं और तब आप देखेंगे कि 5 साल में हम क्या करते हैं या नहीं करते हैं। और वैसे अगर बीच में अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम पद को छोड़ देंगे। बेटा से हम कहेंगे पद को छोड़ दो क्योंकि तुम काम करने के लायक नहीं हो। जब हमारा ऐसा छवि है जी, आप कह रहे बेटा को कह रहे हैं छोड़ दो, काम करने के लायक नहीं, क्या छोड़ेंगे? जरूर छोड़ेंगे। पार्षद तो ये पार्षद होंगे, कोई वैसा नहीं है कि बेटा कोई ऐसा नहीं होता है कि हाँ बाप तो का कहना नहीं ऐसे मानेगा। काम होंगे जो ये नहीं करेंगे तो आप प्रेशराइज देके कराएंगे? प्रेशराइज जो सही काम होगा उसी पर हम प्रेशराइज करेंगे, जो गलत काम सही होगा के काम की बात कर रहे हैं। जी सही तो काम के लिए क्या प्रेशराइज वाकई जरूर में आप करेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि यदि अगर ये सही से विकास नहीं करेंगे तो बीच में टेन्योर के बीच में आप पद छोड़ने की बात कर रहे जी हैं। हाँ जरूर कहेंगे और ऐसा करेंगे। इसलिए कि मैं ये काम करने का मैं वादा करके आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पद के लिए आ रहा हूँ, ये काम करने का वादा है और काम मैं करूँगा। और हर ये से मैं अवगत हूँ, हर परिस्थिति से अवगत हूँ। इनके कामों को मैं पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।